हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कॉन्टिन्यूटी का एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस। अच्छा, इसे देखने से पहले आपने क्या करना है, इससे पहले मैंने 5 वीडियोस अपलोड करी हैं। कितनी वीडियोस अपलोड करी हैं? 5 वीडियोस कॉन्टिन्यूटी मतलब इसी चैप्टर के लिए, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। ठीक है, तो ये वीडियोस आपने जरूर देखना है इस टॉपिक से पहले, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो देखो, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले जैसे मैं आपसे बात करूं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5, सपोज आपके पास ये, ठीक। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि y को हम इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक, यानी हम क्या बोल सकते हैं, y इन टर्म्स ऑफ x, y इन टर्म्स ऑफ x, मतलब राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। ठीक, अब क्या हुआ यहाँ पे कि मतलब इसी टाइप के फंक्शंस को हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड योर इम्प्लिसिट फंक्शंस। क्या बोल सकते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो आपके पास कोई डिफरेंट इक्वेशन आ जाए, जैसे x और y की एक साथ इक्वेशन आ जाए। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक, इसका क्या मतलब है, जैसे आपसे एक्स स्क्वायर में भी टर्म आ जाए, साइन वाई में टर्म आ जाए, है ना, इक्वल टू 0। क्या आप वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख सकते हो? बहुत आसानी से लिख सकते हैं। कैसे? अगर मैं बात करूं यहां से साइन वाई, जैसे ये वाली जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है एक्स स्क्वायर प्लस साइन वाई, तो साइन वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी हमारे लिए, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, यानी y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं हम लोग। यानी ये जो स्पेसिफिक फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन वाई, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड योर इम्प्लिसिट फंक्शन। बट कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो एग्जैक्टली y इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख सकते, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्सप्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, जैसे आपके लिए एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आपसे बोला जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब प्लस साइन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक, आपको बोला जाए कि y को इन टर्म्स ऑफ x लिख के दिखाओ, y को इन टर्म्स ऑफ x लिख के दिखाओ, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो ऐसे जो फंक्शन होते हैं जिसको हम मतलब इजीली सेपरेट नहीं कर पाते, उनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या बोलेंगे उन्हें, एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। चलो अब देखते हैं आगे इसके बारे में। ठीक, अब डेरिवेटिव में इसका क्या यूज है। वैसे इसका स्पेसिफिक कोई मतलब नहीं है हमारे पास कि इम्प्लिसिट क्या है, एक्सप्लिसिट क्या है। अब देखो यहां पे, अब हमें करना क्या है यहां पे, जैसे आपसे मैं बात करूं, आपने क्या पढ़ा कि y इज इक्वल्स टू एक्स, आपसे कोई डिफ्रेंसिएशन बोलता था तो dy बाई डी एक्स, ध्यान रखना x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आपने लिखा 1 यहाँ पे। ठीक है, मतलब x जो है वो एक, क्या बता रहा था मैं कि x जो है इन टर्म्स ऑफ, सॉरी y जो है इन टर्म्स ऑफ क्या लिखा गया बेटा यहाँ पे, x। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने dy बाई डी एक्स लिख दिया। लेकिन बहुत से ऐसे फंक्शन होते हैं जो x और y, मतलब जिसके पास x और y दोनों वेरिएबल हो, जिसके पास x और y दोनों वेरिएबल हो। ठीक, जैसे आपसे कोई पूछे यहाँ पे एक्स वाई, तो ये मतलब x जो है वो y पे डिपेंड है या y जो है वो किस पे डिपेंड है, x पे। मतलब यहाँ पे ना x कांस्टेंट ना y कांस्टेंट। तो इस केस में हम कैसे डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट क्या है, देखो बहुत ही सिंपल है। जैसे आपसे कोई पूछे y की पावर 3, तो आपने कुछ नहीं करना, इसमें चेन रूल अप्लाई कर दो। तो y की पावर 3, तो पावर को पहले डिफ्रेंशिएट करो, तो ये कितना हो जाएगा, 3y स्क्वायर। फिर आपके पास ये जो y है इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। सिंपल, आई बात समझ में। जैसे आपसे कोई पूछे कि साइन y सपोज, तो साइन y का डिफ्रेंशिएशन आप कैसे करोगे, साइन y क्या हो जाता है, कॉस y, और y को इन टर्म्स ऑफ x डिफ्रेंशिएट करना है आपने, यानी मतलब विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई क्या आ जाएगा आपके लिए, dx। सिंपल। ठीक, जैसे आपसे मैं और बात करूं, सपोज जैसे मान लेते हैं सपोज साइन एक्स वाई। ठीक,
इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ध्यान रखना हम जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन चेन रूल आपको पढ़ाया हुआ है, आप जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं उसमें देख सकते हो, ठीक है, जो हमने लास्ट में वीडियोस अपलोड करी थी। तो साइन एक्स वाई है हमारे लिए, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा बता सकते हो, कॉस एक्स वाई, याद है, इनटू, देखो हमने किसको डिफ्रेंशिएट कर लिया यहाँ पे, साइन को डिफ्रेंशिएट कर लिया, यानी अब हमारे लिए क्या बच गया यहाँ पे, एक्स वाई। एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन कैसे लिखेंगे, देखो एक्स और वाई दोनों वेरिएबल हैं, तो फर्स्ट वाले को एज इट इज रखा, वाई को डिफ्रेंशिएट करा, तो वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये तो करते हो आप, जब वाई को डिफ्रेंशिएट करते हो जब भी तो आप लिखते हो डी वाई अपॉन में डी एक्स, मैंने भी यही लिखा, प्लस y को एज इट इज रखा और x को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो, यानी y इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। समझ में आई बात नहीं, यानी साइन एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू x जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, ये वाले टर्म। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, सपोज आपसे कोई कहता है यहाँ पे y की पावर 4, तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे, पहले पावर को डिफरेंशिएट कर लो, तो 4y क्यूब इंटू, देखो पावर हो गया डिफरेंशिएशन, अब आपके पास क्या बच रहा है y, तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, सिंपल। समझ में आई बात नहीं है। जैसे आपसे कोई पूछे साइन एक्स स्क्वायर वाई सपोज, तो साइन एक्स स्क्वायर वाई इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, बता सकते हो, कर सकते हो, एक बार वीडियो पॉज करके आप ये खुद ट्राई करो एक बार, ठीक है। देखो तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा यहाँ पे, कॉस एक्स स्क्वायर वाई, जिसको डिफरेंशिएट कर देते हैं उसको हटा दिया हमने, अब क्या बचा हमारे लिए, एक्स स्क्वायर वाई। ये कंसेप्ट आपको मैंने चेन रूल में सिखाया है, आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखना। तो एक्स स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, चलो ध्यान से बता सकते हो, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स और वाई दोनों दूसरे पे क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और जब डिपेंडेंट हो जाए तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर हमने एज इट इज रखा, वाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई को एज इट इज रखा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x, सिंपल। सॉल्व तो हम कर ही लेंगे, ठीक है, यानी ये मेरे लिए फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये मेरे लिए सेकंड फंक्शन हो गया। सिंपल हमने क्या अप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट रूल। जैसे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे आपका मैटर सॉल्व। मेरे हिसाब से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी एक्स और वाई की, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं कुछ, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया है, ये जो क्वेश्चन लिया है मैंने आपका NCERT एक्सरसाइज 8.3 का, ठीक है, आप वहां पे सर्च करना आपको जरूर मिलेगा। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। देखो आपको कैसे सिखाया मैंने अभी, एक्स वाई है, एक्स और वाई दोनों क्या है, डिपेंडेंट है, मतलब एक्स जो है वाई पे डिपेंड है, वाई जो है वो किस पे डिपेंड है, एक्स पे, एक दूसरे पे ये कांस्टेंट नहीं है। तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम देखें तो एक्स मेरे लिए फर्स्ट फंक्शन हो गया, वाई मेरे लिए सेकंड फंक्शन हो गया, तो यानी कि इस वाले स्पेसिफिक टर्म में हम क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल। तो जैसे आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो एक्स एज इट इज रखोगे, वाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, अरे वाई स्क्वायर, पहले प्रोडक्ट रूल लगाओ, फिर वाई इंटू का एक्स का डिफरेंशिएशन 1। ये जो डिफरेंशिएट करा है मैंने, ये सिर्फ और सिर्फ अभी इस वाले टर्म का करा है, आई बात समझ में। अब अगली वाली टर्म की बात कर रहा हूं, यानी किसकी, वाई स्क्वायर की। तो वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कैसे होगी बेटा, 2y अभी सिखाया था, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है, वाई स्क्वायर का 2y। अब y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे तो वो कितना हो जाएगा, dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू, अब अपने पास है 10x, तो 10x का विद रिस्पेक्ट टू x तो बहुत ही सिंपल है, सीकेंट स्क्वायर x, और वैसे भी आप x को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मन करे तो लिखो, नहीं मन करे तो मत लिखो। और y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy बाई dx, सिंपल। अब कुछ करना ही नहीं है, आपने क्या निकालना है यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स, तो जहां जहां डी वाई बाई डी एक्स है मतलब एक तरफ डी वाई बाई डी एक्स लिख लो, यानी हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस का वाई इज इक्वल्स टू, एक मिनट, इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पे, प्लस वाई 2y है ना, अच्छा ये वाला y भी हटाओ यहाँ से, तो x डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स में। देखो मैं कुछ PhD नहीं कर रहा, जितनी भी डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है उसको एक तरफ लिख लेते हैं, तो x डी वाई बाई डी एक्स, 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स,
ठीक। बाकी टर्म को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस का वाई बेटा शिफ्ट होएगा तो कितना हो जाएगा माइनस वाई। देखो यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है। जैसे डी वाई बाई डी एक्स है तो आप डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। जैसे आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स प्लस का 2y माइनस का 1 इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस का y। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस का y और अपॉन में कितना हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 1। सिंपल, ठीक है। तो बस आपने ये चीज़ ध्यान रखना है कि x और y जब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं तो आपने क्या करना है, उस केस में उनको दो अलग अलग फंक्शन मानते हुए डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हम, जैसे अपने पास है साइन स्क्वायर, ये क्या हो गया यहाँ पे, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल्स टू पाई। देखो कैसे डिफ्रेंशिएट करें, कितना आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो साइन स्क्वायर वाई, अच्छा एक बार ट्राई करना खुद से, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करना और फिर देखना कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं। देखो अगर साइन स्क्वायर वाई को लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा बेटा, साइन वाई का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो गया पाई। हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, इस बात का जरूर ध्यान रखना। तो पहले पावर है तो पहले हम लोग किसको सॉल्व करें, पावर को। तो पावर को बेटा याद है फॉर्मूला, x की पावर n का, n x की पावर n माइनस 1, यानी 2 आगे आ जाएगा कूद के और इससे एक पावर कम कर दो। जैसे एक पावर आप कम करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 1 इंटू, देखो अभी मैंने पावर को सॉल्व करा। अब साइन वाई को डिफ्रेंशिएट करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा कॉस वाई। साइन का हो गया डिफ्रेंशिएशन, अब किसका डिफ्रेंशिएट करोगे वाई का, तो वाई का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको चेन रूल कंप्लीट देखना पड़ेगा बेटा। कॉस एक्स वाई, तो कॉस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस साइन एक्स वाई। सिंपल, अभी मैंने सिर्फ कॉस को डिफरेंशिएट करा है, लेकिन आपका धर्म और कर्म क्या है कि यहां पे आपको किसको डिफरेंशिएट करना पड़ जाएगा, एक्स वाई को भी, ठीक। तो एक्स वाई को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अभी सिखाया था लास्ट वाले क्वेश्चन में, एक्स एज इट इज, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट फंक्शन है मेरे लिए। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये मेरे लिए सेकंड फंक्शन हो गया, यानी कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल। तो x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा यहाँ पे 1, ठीक। अब पाई है, पाई तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है, कांस्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब इस पूरे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म जो है उसको क्या कर लेना है, अलग कर लेना है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म अलग नहीं कर सकते, बताओ। अरे सिंपल तो है बेटा। अच्छा वो बताओ, 2 साइन वाई कॉस वाई, फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, साइन 2y, यहाँ पे क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस, ठीक, माइनस, अच्छा इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वाला प्लस यहाँ से हटा देते हैं, है ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, ठीक, ये तो एंगल में है, और इसमें कैसा लिखा जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस साइन एक्स वाई, और इनटू में कितना आ जाएगा वाई इज इक्वल्स टू 0। तो इस दोनों टर्म में, ये दोनों टर्म में हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या है हमारे लिए यहाँ पे कॉमन है, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लो। तो जैसे डी वाई बाई डी एक्स बेटा कॉमन लोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 2y माइनस, ध्यान से देखना, डी वाई बाई डी एक्स बाहर चला गया, यानी यहाँ पे ये वाली टर्म बच गई होगी, तो एक्स साइन एक्स वाई, सिंपल, ठीक। और यहाँ पे ये माइनस वाली टर्म जब उधर जाएगी कूद के तो कितना हो जाएगा बताओ बताओ, वाई साइन एक्स वाई, सिंपल है। अब तो मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा कि वैल्यू क्या लिखनी है ना। तो देखो, तो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म कैसे लिखें यहाँ से, डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो हम क्या लिख रहे थे, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई साइन एक्स वाई अपॉन में साइन 2y माइनस का एक्स साइन एक्स वाई। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि हम इसको कैसे अप्रोच करें, ठीक है।
क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम ये है यहाँ से कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक, दिस वन इज योर आंसर, सिंपल। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।